गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम लोग का टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोगों ने देखा, उसमें कुछ टॉपिक हम लोगों ने देखा और इसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला जिसे आप दूरी सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला में हम पहला फार्मूला हम देखेंगे कि मान लीजिए कोई आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से किसी बिंदु का दूरी निकालना है। जैसे मान लीजिए आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और मान लीजिए कोई पॉइंट आपका पी है, यहाँ से इसका मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम x के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया, अब ये इसको y को रिस्पेक्ट में इसको हम कर लेंगे। ठीक है, इसका मान हम x ले लिए, इसको y। ठीक है, हमें क्या निकालना? OP निकालना। तो ये आपका जो है वो ट्रायंगल के जैसा ही है, यानी ट्रायंगल ही है। तो ट्रायंगल फार्मूला से हम पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी OP स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर। ठीक है, OP स्क्वायर निकालना है तो PQ का मान कितना है? y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, यानी OP इसका रूट क्या हो जाएगा? ये इसका रूट हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यानी हमने OP का दूरी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमें देखना है दो बिंदुओं के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। दो बिंदुओं के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, दो बिंदु के बीच। ठीक है ना, दो बिंदु के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करना है? जैसे आपका ये x और ये y, यानी दो बिंदु, मान लीजिए कि ये आपका P हो गया और ये Q हो गया, इस दोनों के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले तो हम इसे ट्रायंगल, इसको x और y कोऑर्डिनेट ले लेंगे। ठीक है, PQR। ठीक है, हमने क्या कर लिया? दो बिंदु हमने लिया P और Q, और उसको फिर हमने x और y, इसको लंब के अनुसार हमने x और y निकाला। जैसे हम इसको कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं। ये जो है आपका ये हो गया x1, यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया आपका x2। ठीक है, फिर ये जो आपका आ गया ये हो गया y1, पूरा जो हो गया आपका y2 हो गया। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, y, अगर मुझे ये निकालना हो तो क्या कर सकते हैं?
y2 माइनस y1 ये निकालना है, तो x2 माइनस x1। हमें क्या निकालना है, p और q फाइंड आउट करना है। p और q के बीच का जो डिस्टेंस है मुझे वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो मेरा क्या है, ये मेरा y1 है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, और ये x1। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट आया x1 सॉरी x1 y1 क्या है, x1 और y1, ठीक है। अब हम इसी के बेस पे हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी नहीं सॉरी पी क्यू भी निकालना है। क्या निकालना है, पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू स्क्वायर इजकल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। तो पी आर का क्यू आर का स्क्वायर हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अगर हम पी क्यू का स्क्वायर निकालें, अगर पी क्यू निकालना हो तो पूरे का रूट हो जाएगा, यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इस तरह से हम दो पॉइंट के बीच हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और है जो इम्पोर्टेंट है इसका, परिकेंद्र, सर्कम सर्किल भी कहते हैं, सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल परिकेंद्र, परिकेंद्र, ठीक है। जैसे हमें ये लिए, ठीक है, ठीक है। हम ठीक है, इस ए चाहे इसको पी क्यू आर। अब देखिए ये जो इसका जो ओ पी का जो डिस्टेंस होगा वो सब जगह सेम ही होगा, क्योंकि ये रेडियस है। जब ये किसी ट्रायंगल के ऊपर जब रेडियस बनेगा तो जो उसका केंद्र से और उस उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आर के बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसका नॉमिनेट भी कर लेंगे। हम लोग नॉमिनेट कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पी क्यू एक्स इस तरह से हम इसको नॉमिनेट कर लें। जैसे आप इसको एक्स वाई और फिर इसको x1 y1 x2 y2 फिर x3 y3 हम लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमने फिर कहा कि जो भी ये डिस्टेंस जो है केंद्र से ओ पी बराबर ओ आर बराबर ओ क्यू क्या है, रेडियस है। तो रेडियस है तो सबका जो रेडियस है वो सब सेम ही होगा। जब सबका सेम ही होगा तो हमें क्या करना होगा, फिर ओ पी का स्क्वायर अगर निकालते हैं, ओपी का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो x जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट का जो अंतर होगा, यानी x निर्देशांक जी का अंतर स्क्वायर प्लस y निर्देशांक जी का अंतर
का स्क्वायर। ठीक है, ओके क्या हो जाएगा, एक्स सी का एक्स निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांकों का स्क्वायर, यानी ओपी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर, ओपी। फिर ओ आर निकालना हो ओ आर एक्स माइनस एक्स, पहले हम टू वाले निकाल लेते हैं क्यू का, एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का स्क्वायर। ठीक है, वाई टू माइनस वाई टू का स्क्वायर। अब हम निकाल ले ओ आर का निकालना हो तो x माइनस एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई थ्री का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका ओपी ओ क्यू ओ आर हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूला है, जैसे स्क्वायर हो गए, रेक्टेंगल हो गए, ट्रायंगल हो गए, पैरेललोग्राम हो गए, रोम्बस हो गया, समचर चतुर्भुज, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखते हैं। ओके।